शांति। आज का दादी जी के क्लास का टाइटल है तन मन धन। जो सब कुछ सफल करता है वह है सतोगुणी, जो निष्फल करता है वह है तमोगुणी, और जो वेस्ट करता है वह है रजोगुणी। सतोप्रधान पुरुषार्थी अथक होकर सदा रेस में दौड़ता रहेगा। सतोप्रधान पुरुषार्थी के सामने व्यर्थ संकल्पों के विघ्न नहीं आएंगे। व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को रजो तमोगुणी बना देते हैं। व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप बनते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थी गहराई में जाकर डीप जाएंगे। संकल्पों में निश्चय, दृढ़ता, सत्यता हो, उसमें जरा भी डाउट नहीं हो। डाउट आया माना रजोगुणी बन गए। अशुद्धता, अपवित्रता तमोगुणी बना देती है। कभी बाप में या स्वयं में डाउट नहीं आता तो श्रीमत का पालन करना सहज होता है। तमोगुणी परमत के आधार से चलता है। वह राइट रॉन्ग सोचता नहीं। रजोगुणी राइट रॉन्ग तो सोचता है, लेकिन श्रीमत का पालन नहीं करता। जो सतो प्रधान बने। सतो प्रधान बनने वाली क्वालिटी में बाबा को, स्वयं को, चक्र के राज को समझने व स्मृति में रहने की आदत होगी। बाकी सब बातों को भूल जाएगा। फाउंडेशन में 3 बातें हैं, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। तीनों बातें स्पष्ट हो गई है तो ज्ञान सहज हो गया ना। सहज लगता है ना अभी तो ज्ञान। हाँ जी बाबा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाप को याद करता हूँ और घर जाना है, तो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म महतत्व तीनों आ गए। कोई कोर्स करे तो यह बात समझ में आ जाती है। ब्रह्म घर हो गया, परमात्मा बाप है, मैं आत्मा हूँ। हर आत्मा का संस्कार अपना अपना है, एक का न मिले दूसरे से। कोई आत्मा आदि में आती है, कोई मध्य और कोई अंत में। आदि मध्य अंत तीनों को जानना, तीनों में पार्ट बजाना। सारे चक्र का राज जिसकी बुद्धि में है वह सतो प्रधान बन जाता है। अपने पार्ट का पता चल जाता है। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता, लेकिन परमात्मा कैसे यहाँ आ जाता है हम अपनी आंखों से देखते हैं। देखा है ना हमने सभी ने कैसे परमात्मा का अवतरण होता है, हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। इन आंखों द्वारा भी देखते हैं। लोग कहते हैं इन आंखों द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता, लेकिन समझ मिली है तो देखते हैं, जानते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थी की बुद्धि में क्या क्या रहता है उसकी लिस्ट तैयार हो। दूसरी बातों में जाता है तो रजोगुणी तमोगुणी बन जाता है। मन वचन कर्म बताता है कि यह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। समर्पण माना किसी का भी अधिकार न रहे, न मेरा न किसी का। इस रथ पर, इस आत्मा पर न किसी देहधारी का अधिकार हो, ना ही खुद मेरा अधिकार हो, पूरी तरह से बाबा का अधिकार। जब तक किसी का मेरे पर अधिकार है या मेरा मेरे पर अधिकार है तो समर्पण नहीं है। तो हमारा मन बताता है हम क्या सोचते हैं। एक तो आत्मा परमात्मा घर को याद करते हैं। मुसाफरी पूरी होती है तो घर याद आता है। ड्रामानुसार जब नीचे आए तो घर को भूल गए। मुसाफरी पूरी हुई तो घर याद आ गया। कैसे दौड़े यह क्वेश्चन नहीं है। चलते आ रहे हैं, चलते चलते बाकी इतने तक पहुंचे हैं।
खिवैया ऐसा मिला है जो अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया है। किनारा तो छोड़ा, लेकिन अनेक बातें पार करते करते पहुंचे हैं। अब देर नहीं है। मन की फीलिंग बताती है। कईयों को पुरानी दुनिया खींचती है। सतोप्रधान पुरुषार्थी पुरानी दुनिया से बहुत दूर चले गए। तक सतोप्रधान नहीं हुआ है ना पुरुषार्थ, पुरानी दुनिया खींचती रहेगी। इसलिए अटेंशन प्लीज, खुद को सावधान रखे। जब से बाबा के बने हैं, प्रकृति माया संपत्ति को समझ गए हैं। पहले सबको मिक्स कर दिया था। प्रकृति तमो प्रधान बन गई है, अब उसको भी सतो प्रधान बना रहे हैं। माया ने बाबा से अलग कर दिया। अब देही अभिमानी स्थिति से बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को जीत कर प्रकृति को सतो प्रधान बना रहे हैं, प्रकृति को अधीन बना रहे हैं। संपत्ति को सफल करने से संपत्ति के कभी भिखारी नहीं बनते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। सफल करने वाला दाता बन जाता है। सुदामा को सफल करने से महल मिल गए। सफल करने वाले का हाथ सारे कल्प में खाली नहीं होगा, वह सारे कल्प के लिए दाता बन जाएगा। डबल अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अपना तन मन धन सेवा में सफल करता है अभी इस समय, तो सारे कल्प में उसका हाथ खाली नहीं रहेगा, सारे कल्प के लिए वो दाता बन जाएगा। इतना बड़ा पॉइंट है ये। सतो प्रधान पुरुषार्थी सफल करता है, उसको रहता है थोड़ा भी निष्फल क्यों जाए। सफल कितना भी हो, निष्फल एक कौड़ी भी न हो। रजो प्रधान कुछ सफल करेगा, कुछ नहीं। तमो प्रधान पुरुषार्थी सोचता रहेगा कि करे या ना करे। सतो प्रधान तुरंत दान महापुण्य वाला, ये बाबा का कार्य है, बाबा की सेवा है, मुझे सफल करना, उसको खुद को होना रहेगा। सामने वाले कई बार तो हमें लगता है कि इतना कर रहा है, इसके पास खुद के पास कोई सेविंग नहीं है, उसको बाबा का इतना प्यार होता है ना कि बोलता है नहीं बाबा सब देखेगा। रजो प्रधान जो है कुछ कुछ करेगा, कुछ कुछ नहीं। और तमो प्रधान तो सोचता ही रहेगा, उसका दिल ही नहीं मानेगा करने। भाग्य ही नहीं है तो कहाँ से मानेगा ना। तो है तो सभी भाग्य की बात देखा जाए तो। संपत्ति मिलती है दैवी गुण संपन्न बनने के लिए। जहां धन हो, दया न हो, हमदर्दी न हो, गुणवान न हो, तो वह धनवान भी अच्छा नहीं लगता। फल धन थोड़ा हो, लेकिन दया रहम हो, गुणवान हो। ज्ञान दान करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन गुणदान तो कर सकते हैं ना। गुणदान करने का बहुत चांस है। ज्ञान दान करने में टाइम देना पड़ सकता होगा, पर गुणदान तो हमारे नेचुरल रूटीन में व्यवहार में करना है, चाल चलन से। गुणवान बनने का लक्ष्य हो। गुण हमको नेचुरल दानी महादानी बना देते हैं। जैसे धन का अहंकार नहीं है तो सफल होता है, ऐसे गुण का भी अभिमान न हो तो महादानी बन सकता है। उसको बाबा वरदान देता है। दानी महादानी वरदानी कैसे बनना है। दानी बोलते नहीं, सवेरे सवेरे पूजा पाठ करके दरवाजा खुला रखते हैं, जो अतिथि आए लेकर जाए, जो चाहिए लेकर जाए। भंडारा भरपूर है। कोई दानी ऐसे है जो देते भी है डांटते भी है। कोई ऐसे है जो चेहरे से भी दान देते हैं, मिठास से मिठास की भी दान देते हैं, नम्र होते हैं, मुस्कुराहट वाला चेहरा होता है, मिठास से नम्रता से दान देते हैं। लेकर जाओ, गिनती नहीं करेंगे, मैंने तुमको दिया यह भी नहीं बोलेंगे। उनका भंडारा भरपूर होता है। वो खुद त्यागी है पर महादानी है। त्यागी न हो उसको महादानी नहीं कहा जाता। महादानी ही वरदानी बनते हैं। सतो प्रधान बनकर रेस करके आगे बढ़े।
भी हमें क्या करना है, सतो प्रधान बनना है और रेस में आगे बढ़ना है। सभी सतो प्रधानता की रेस में कहें हाँ जी बाबा, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। रजोगुणी टाइम वेस्ट करता है, तमोगुणी निष्फल करता है, जो है उसको भी नेगेटिवली यूज करेगा। सतोगुणी सफल करता है। टाइम एनर्जी वेस्ट गई तो उसकी सजा है विघ्न। टाइम और एनर्जी वेस्ट जा रही है ना, तो लाइफ में बहुत विघ्न आएंगे। विघ्न हटेंगे कैसे? विघ्न हटाने का सबसे सहज तरीका, जब सफल करेंगे। निदान तो छूटे ग्रहण, सफल करेंगे तो विघ्न हटेंगे। इसलिए यदि जीवन में विघ्न है, ये समझ लेना कि हम सफल नहीं कर रहे। सफल करने का लक्ष्य रखे और देखे विघ्न भी हट जाएगा। जो करना हो अभी करो। ऑलरेडी देखो बाबा के अवतरण का जो पाठ था वो तो समाप्त हो गया, मतलब टू लेट तो ऑलरेडी लग चुका है। जो है समय अभी है, अभी इसे सफल कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। करने में खुशी होगी, और जब सफल भी करते हैं ना तो खुशी तो होती है। बाबा करने के लिए भी शक्ति दे रहा है, दे रहा है ना बाबा हमें शक्ति करने के लिए। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा शांति, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 3:30 से 4:30 मेडिटेशन, और उसके पश्चात 4:30 से 5 8 जो कल के मुरली वो सुनेंगे। कल से विशेष अटेंशन दे, थोड़ा सा चेंज है स्केड्यूल में। रात्रि 8:45 का क्लास होगा, कल रात्रि से 8:45 के क्लास में हम नेक्स्ट डे की मुरली सुनेंगे। ये 22 तारीख तक स्केड्यूल चलेगा। और सुबह जो है अमृत वेला का टाइम का स्केड्यूल भी ऐसा परिवर्तित हो रहा है। कल तो जो है ऐसे ही चलेगा जैसा अभी तक कर रहे थे। 9 तारीख से सुबह में 4 बजे अमृत वेला रहेगा। ओम